9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले आफत से बारिश जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। बाढ़, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से देश भर में अब तक 2000 मौत। बिहार में सबसे अधिक 518 और हिमाचल प्रदेश में 330 लोगों की मौत हो गई। 1 अप्रैल से 17 अगस्त के बीच 101 लोग लापता हैं। मौसम विभाग का देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी सहित कुछ इलाकों में भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ओडिशा के ज्यादातर जिलों में भारी से ज्यादा बारिश होने की संभावना। बाद में कम हो सकता है कहर। 20 अगस्त से कुछ कम हो सकती है बारिश। शिमला के समर हिल में सर्च ऑपरेशन जारी। कड़ी मशक्कत के बाद समर हिल मलबे से निकाला गया है एक और शव। बालूगंज स्कूल में तैनात शख्स का बताया जा रहा है शव। अब तक मलबे से निकाले जा चुके हैं 6 शव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। राज्य में हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रही मदद। शिमला के कॉमली बैंक इलाके में सड़क धंसने से 3 घरों में आई दरार। 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लोगों ने कहा बहुत मुश्किल से बनाए थे घर, आपदा की वजह से आज रहने का ठिकाना नहीं बचा। शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की ब्रिटिश कॉलोनी इमारत में दरार का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। नगर निगम हरकत में आया है। मेयर सुरिंदर चौहान और कमिश्नर भूपिंदर ने किया मुआयना। हिमाचल प्रदेश में बारिश के तांडव के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन औंधे मुँह गिरा। कारोबारियों के साथ सरकार को भी करोड़ों का नुकसान। हिमाचल में आपदा की वजह से बंद पड़ी सड़कों को खोलने की कोशिश जारी। 600 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पड़ी ने कहा पीडब्ल्यूडी विभाग को 2600 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने मदद का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा मदद के लिए राजस्थान सरकार देगी 15 करोड़ रुपए। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी के पानी ने मचाया हाहाकार। पानी का बहाव काफी तेज। आर्मी और बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण मैदानी इलाकों को बड़ा नुकसान। यूपी के हरदोई में बाढ़ से 2 दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील। हरपालपुर कटियारी इलाके में रामगंगा नदी पानी गांव में घुसा। सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं ग्रामीण। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 3 गांव में घुसा गंगा का पानी। रोड से लेकर घर के अंदर तक पानी ही पानी से बढ़ी परेशानी। लोगों के सामने गहराया है संकट। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से गिरा पारा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश से दिन की शुरुआत हुई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। दिल्ली के द्वारका से बारिश की तस्वीरें आई। अंडरपास में भरा पानी। बारिश के पानी से गाड़ियों की थमी रफ्तार। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासी जगत से, जिसमें 2024 के लिए सियासत पूरे जोर शोर से दिखाई दे रही है। यूपी के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तीखा हमला। कहा स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अगर प्रियंका गांधी की इच्छा बनारस से चुनाव लड़ने की होगी तो हमारा एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा अमेठी की जनता का कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हम गलती सुधार कर 2024 में राहुल गांधी को अमेठी से जिताएंगे। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनकी जमानत भी जब्त होगी। वो अमेठी से क्या, इस बार वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा लगता है जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कहीं घोषणा सुनकर राहुल सदमे में तो नहीं आ गए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का निशाना। कहा अजय राय
सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे हैं बयान, खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का बयान, राहुल ने क्रांति की शुरुआत की, ऐसा बेदाग नेता हर जगह से चुनाव जीतेगा। अगर राहुल मणिपुर में चुनाव लड़े तो वहां से भी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा मोदी जब 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां का बुलावा शख्स को इतना अपवित्र कैसे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर वाराणसी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर वो वोट न मिलने पर लोगों को राक्षस कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में और तेज हुई पोस्टर वॉर, भोपाल में एमपी कांग्रेस के ऑफिस पर लगे पोस्टर, लिखा बीजेपी के घोटालों का पर्दाफाश, घोटाला ही घोटाला, शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार, कहा हमारे सेनापति तो अब मैदान में हैं। कांग्रेस कह रही है 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुए। एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल जारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बालाघाट में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता को बीजेपी प्रत्याशी बनाने का विरोध। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस नेता कमलनाथ पर पलटवार, कहा शिवराज सिंह चौहान की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सरकार को कमलनाथ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। छिंदवाड़ा में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर विवादित बयान, बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे मंत्री, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित, छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पहली गारंटी करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल आज पहुंचेंगे रायपुर, करेंगे 2 बड़ी बैठकें। भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा, कहा परिवारवाद का विरोध करने का दावा करने वाली बीजेपी ने रमन सिंह के भांजे को दिया टिकट, तो क्या बीजेपी रमन और उनके बेटे का पत्ता साफ करने वाली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, 5 राज्यों के विधायकों को राजस्थान में दी जाएगी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी, सबको अपने क्षेत्र में प्रवास के निर्देश। राजस्थान कांग्रेस के चुनाव समिति की आज जयपुर में बैठक, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन, कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गहलोत पर निशाना साधा, भीलवाड़ा में कहा सचिन पायलट को सीएम अशोक गहलोत ने एक कोने में बिठा दिया। चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी ने तेज किया विरोध प्रदर्शनों का दौर, जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का दावा, राजस्थान विधानसभा की सभी सीटों में अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्टेट यूनिट तैयार, हाईकमान को लेना है फैसला। अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों का आज से करेंगे दौरा, बीजेपी नेता रामचंदेवर राव ने कहा कि राजनीतिक नहीं संगठन मजबूत करने के लिए यह दौरा। आरएलजे नेता जयंत चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी जितना विपक्ष के इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, उसे नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है। पटना में दिखा आरजेडी पोस्टर, बीजेपी नेताओं के परिवार के लोगों को मिले पदों की डिटेल देने का दावा, लिखा देश पर भारी पड़ता बीजेपी का वंशवाद, प्रधानमंत्री जी जागे सुबह हो गई। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें बिहार की सियासत से जुड़ी, जिसमें एक पत्रकार की हत्या के बाद जबरदस्त शोर मचा हुआ है। अररिया में पत्रकार की हत्या मामले में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस के हत्या 4 आरोपी, एसपी ने कहा शुरुआती जांच के मुताबिक आपसी रंजिश में अज्ञात बदमाशों ने की वारदात। पटना में एडीजी जेएस गंगवार ने कहा परिजनों के मुताबिक 2019 में विमल के भाई की हत्या हुई थी, मामले में पत्रकार की होनी थी गवाही, आशंका है इसलिए की गई हत्या, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
अररिया में मारे गए पत्रकार विमल के रिश्तेदार ने कहा, विमल के भाई डब्बू की 2 साल पहले हुई थी हत्या। मामले में विमल इकलौते गवाह थे। परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों की हत्या का आरोपी एक है। पत्रकार की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, साहस दिखाते पत्रकार की कर दी गई हत्या। ऐसे में कोई और कैसे दिखाएगा हिम्मत। बिहार में कानून व्यवस्था जर्जर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिस राज्य में पत्रकार पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, महिला विधायक खुद को सुरक्षित नहीं मानती, वहां के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में हुए पत्रकार हत्याकांड पर अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। अब नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है। जल्द ही उनकी राजनीति से विदाई होने वाली है। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लगाया आरोप, उपद्रवियों को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार और जेडीयू आरजेडी के लोगों का मिल रहा है संरक्षण। पत्रकार की हत्या को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में साफ दिख रहे हैं हालात, पुलिस पत्रकार गवाह मारे जा रहे, नीतीश जी चैन की नींद सो रहे। पत्रकार की गोली मारकर हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बिहार में नहीं है कानून व्यवस्था का राज। सुशासन देने का वादा करने वाले नीतीश चले गए हैं जंगल राज में। कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी का काम है बिहार को बदनाम करना। दिल्ली से ज्यादा क्राइम वहां है जहां देश के पीएम रहते हैं। पत्रकार की हत्या पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नीतीश कुमार से उचित कार्रवाई है की उम्मीद है। भाजपा पर बोला हमला, मणिपुर हिंसा पर पार्टी ने एक भी शब्द नहीं कहा। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने बिहार सरकार के पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। अररिया में पत्रकार विमल यादव की हुई हत्या के विरोध में बिहार शरीफ में निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने सरकार पर लगाए आरोप, बोले बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के अलवर में जंगल में लकड़ी काटने पर विवाद हुआ। एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान में गहलोत की चुनावी स्कीम फेल, कई जगहों पर नहीं मिल रहे स्मार्टफोन। दौसा में ई वॉलेट से फंड ट्रांसफर होने के बाद भी स्मार्टफोन के लिए दर दर भटक रही महिलाएं। और नौसखी न्यूज में अब खबरें सियासत की, जिसके जरिए तमाम दल 2024 के लिए अपनी अपनी गोटियां बिछा रही है। आइए आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खबरें। विशेषाधिकार हनन के आरोपों में घिरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन को पक्ष रखने के लिए मिल सकता है मौका। लोकसभा कमेटी की 30 अगस्त को होगी अगली बैठक। संसद से सस्पेंड है अधीर रंजन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, विशेषाधिकार हनन कमेटी की बैठक के बारे में नहीं है जानकारी। जो भी होगा नियम के तहत होगा। उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के गठन का आज हो सकता है ऐलान। कार्य समिति के नए पदाधिकारियों की सूची आज हो सकती है जारी। नए दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दर्शकों के बीच बैठकर फुटबॉल मैच का आनंद लिया। खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। राहुल के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। राज्यसभा के सभापति ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 संशोधन विधेयकों को गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा। 3 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी। एनसीपी अच्युत गुट ने पार्टी संगठन में किया बदलाव। अजित पवार को 4 जिलों का प्रभारी बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल को 5 जिलों का, तो छगन भुजबल को 4 जिलों का प्रभारी बनाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, ईडी सीबीआई का डर दिखाने में नाकाम रहा केंद्र, इसलिए लाया गया सेवा बिल। दिल्ली में अब नहीं होते घोटाले, यहाँ सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। केजरीवाल ने विधानसभा में शीला सरकार के घोटालों का मुद्दा उठाया। आपने दी सफाई, सीएम ने किसी और संदर्भ में घोटालों का जिक्र किया। बयान से इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, सेवा बिल को लेकर बीजेपी को माफ नहीं करेगी जनता, यह है केंद्र का नया प्रयोग। सीएम के ऊपर बिठाए गए 2 अधिकारी, ऐसा मॉडल कहीं भी नहीं है। हिंसा
राज्य मार झेल रहे मणिपुर पहुंचा सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल। कई राहत शिविरों का जायजा लिया। आज भी लोगों से करेगा मुलाकात। राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम। मणिपुर पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। लोगों के हालात समेत कई मुद्दे उठाए। राहत शिविरों की खराब स्थिति, सरकार के प्रति विश्वास की कमी का जिक्र। पीएम मोदी इस बार फिर राष्ट्र संघ महासभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा उठाने की उम्मीद है। पिछली बार 2020 में किया था संबोधित। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। 25 अगस्त को पहुंचेंगे ग्रीस। 40 साल में भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम राइसी से की टेलीफोनिक बात। द्विपक्षीय क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। आपसी संबंध और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। गुजरात के गांधीनगर में हो रही G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को पीएम ने वर्चुअली किया संबोधित। बोले, स्वास्थ्य ही जीवन का है आधार। कोरोना ने ही दुनिया को दी नई सीख। चारा घोटाला में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। तेजस्वी यादव बोले, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार में नहीं मिल रही किसानों को उपज की सही कीमत। आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी साबित हुई हवा हवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे अयोध्या का दौरा। श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर निर्माण का लेंगे जायजा। रामचंद्र परमहंस के पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इतिहास का ज्ञान दुरुस्त करे गुलाम नबी आजाद, उनको नहीं है सही जानकारी। आजाद ने कहा था, मुसलमानों का नहीं है जम्मू कश्मीर। 9 सेकंड न्यूज में खबरें उन फैसलों पर जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आज दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली का राउज अवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2 मामलों में तय होंगे आरोप। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जीवन पर बनी फिल्म का प्रसारण रोकने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुशांत के पिता ने दी है याचिका। और 9 सखी न्यूज में अब खबरें पश्चिम बंगाल से। आइए आपको दिखाते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत मामले में 3 और छात्रों की गिरफ्तारी। अब तक कुल 12 छात्र गिरफ्तार। रैगिंग करने के कथित आरोप में हुई सभी की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जेयू में छात्र की मौत के मामले में जींच कोर्ट की निगरानी में यह जांच हो। मामले को बताया संवेदनशील। कहा, राज्य में पिछले 12 साल में ऐसे मामलों की नहीं हुई सही से जांच। छात्र की मौत मामले को लेकर लेफ्ट फ्रंट के छात्र संगठनों ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झड़प। बिना इजाजत लिए विरोध प्रदर्शन करने का लगा है आरोप। बीजेवाईएम ने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से धरना स्थल हटाने का विरोध किया। कहा, पुलिस कर रही है तानाशाही। छात्र की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की नहीं मिल रही इजाजत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए। कहा, गंभीर मामलों की नहीं हो रही है जांच। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत के मामले पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बोले, शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा के लिए बने हैं सख्त नियम। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी के बरेली में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से बढ़ा बवाल। कट्टरपंथियों ने एक छात्र के घर और थाने का घेराव किया। सीओ और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज। ओडिशा में बड़ा माओवादी हमला नाकाम। सुंदरगढ़ में रेलवे ट्रैक के पास बारूदी सुरंग बरामद। 10 किलोग्राम से अधिक वजन की थी बारूदी सुरंग। ग्रामीणों ने दी थी पुलिस को जानकारी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। धमाके में चपेट में आए थे 11 लोग। कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट हुआ था। करगिल श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा। भारी मात्रा में हथियार ड्रग बरामद। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लोकल कॉन्टेक्ट के रूप में कर रहे थे काम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम ने दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 3 लोगों को पकड़ा। नोएडा, कोलकाता, रुड़की में कार्रवाई। ईपीएफओ के सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए हो रही थी परीक्षा। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मचारी को दिन दहाड़े लुटेरों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार बदमाशों की तस्वीरें। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के कैमूर में गाली देने का विरोध करने पर गोली मारने का आरोप। मोहनिया इलाके में भोपतपुर गांव की घटना। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार मार रही है छापे। गुरुग्राम में हॉरर किलिंग का मामला। बेटे की शिकायत पर पिता, मां और भाई गिरफ्तार। अंतरजातीय विवाह करने पर बेटे की पत्नी की हत्या कर शव जलाने का आरोप है। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। हरियाणा के रोहतक में 3 बच्चियों की मौत का मामला उलझा। खाना खाने के बाद परिवार के 9 लोग बीमार हुए थे। डॉक्टर के मुताबिक शरीर में मिला जहर इतना खतरनाक था कि सीधे हार्ट अटैक हो गया। पश्चिम बंगाल के सियालदाह में पूर्व सैनिक ने की मध्य ग्राम रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या। घर में मिला पत्नी और बेटे का शव। पुलिस के मुताबिक शख्स ने हत्या के बाद आत्महत्या की। यूपी के प्रतापगढ़ में तिरंगा यात्रा के दौरान देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। पुलिस ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पट्टी कोतवाली इलाके का मामला। यूपी के रायबरेली में युवक और महिला को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। लोगों का दावा, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था युवक। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जांच जारी। यूपी के मुरादाबाद में मरीज की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में हंगामा। प्राइवेट अस्पताल में तोड़फोड़ करने का भी आरोप। पुलिस ने परिजनों को कराया शांत। मामले की जांच पड़ताल जारी। गाजियाबाद में स्कूल बस पलटने से हादसा। बस में सवार 20 छात्रों में से 6 बुरी तरीके से घायल। बस ड्राइवर की लापरवाही से ट्रॉनिका सिटी इलाके में हुआ हादसा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंबई में पालतू कुत्ते के ऊपर एसिड फेंकने वाली महिला गिरफ्तार। मालबड़ी पुलिस स्टेशन की घटना है। बिल्डिंग में रहने वाले एक परिवार के पालतू कुत्ते के ऊपर एसिड फेंका था। और 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। इसरो ने कहा चंद्रयान 3 की लैंडर सामान्य स्थिति में है। चंद्रमा की ओर करीब पहुंच रहा है। गति कम करने के लिए 20 अगस्त को होगी दूसरी डीबूस्टिंग। 23 अगस्त को होनी है सॉफ्ट लैंडिंग। और 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं खेल जगत, कारोबार और फिल्म से जुड़ी खबरों की। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया 2 रनों से जीती। बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस नियम का से फैसला लिया गया। 11 महीने बाद मैदान पर लौटे बुमराह की धारदार लय दिखी। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स को देना होगा टीम के लिए योगदान। टीम में ध्रुव शौरी, नीतीश राणा इनके शामिल होने पर संशय बरकरार। और देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर को लेकर चर्चा में है। फिल्म का प्रमोशन करने रजनीकांत पहुंचे हैं लखनऊ और उन्होंने बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे आपको उनकी फिल्म से जुड़ी खबरें। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर को लेकर चर्चा में है। फिल्म का प्रमोशन करने रजनीकांत लखनऊ पहुंचे। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी फिल्म दिखाएंगे। झारखंड दौरे के दूसरे दिन सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे रांची। योगदा आश्रम में आध्यात्मिक साधना की। बोले यहां आकर अच्छा लगा, अब आता रहूंगा राज्य के दौरे पर। और आइए सीधा एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर पत्रकार हत्याकांड में 4 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है पुलिस ने विमल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ा है। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल बदमाशों ने की थी विमल कुमार की हत्या।
ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बिहार के अररिया में इस पत्रकार की हत्या हुई थी और अब 4 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। विमल हत्याकांड के आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या हुई थी और उसी को लेकर बदमाशों ने विमल कुमार की हत्या की थी। आपको बता दें, पुलिस ने विमल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ लिया है। 4 आरोपी इस पूरे हत्याकांड में जो कि शामिल थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल, और चलिए हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश, जरा बताएं, ये 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, दावा ये किया जा रहा था कि इससे पहले जो हत्याकांड हुआ था उसके आरोपी और ये आरोपी एक ही हो सकते हैं। इनकी डिटेल्स क्या है? या बिल्कुल, ये दरअसल आपसी रंजिश का मामला है। इसके पहले भी जमीन को लेकर के और इनके भाई की हत्या हुई थी, जिसको लेकर के वो जेल में बंद था। जो शख्स जेल में बंद था, वो जब बाहर निकल के आया तो उसने फिर इनकी हत्या कर दी, ये कहते हुए कि अगर मैं बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। तो इसमें जितने भी लोग नामित थे, एफआईआर में दर्ज था, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अररिया जिला के एसपी वो 11 बजे पीसी कर सकते हैं और उसमें वो खुलासा करेंगे कि कैसे और क्या हत्या हुई थी और किस वजह से हत्या हुई थी। लेकिन जब जो अब तक सामने बातें आई हैं पुलिस के मुताबिक, वो आपसी रंजिश का मामला था। जी बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। आपसी रंजिश की बात कही जा रही है, हालांकि क्लैरिटी तब आएगी जब एसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।